हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। आज के इस लेक्चर में लेकर आए हैं गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल। इसमें सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि गॉसेस थ्योरम के न्यूमेरिकल में आपका होता है कितने फार्मूले यूज होते हैं। वीडियो को स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं कि आपका गॉसेस थ्योरम के न्यूमेरिकल में गॉसेस थ्योरम के न्यूमेरिकल के लिए आपको कितने फार्मूले यूज करने होंगे। सबसे पहले फार्मूला होता है डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए, यानी कि ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आता है। किससे आता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। ओके, तो ये आपका पहला फार्मूला जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आया, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। सेकेंड आपका आपका होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? सॉलिड एंगल। क्या है ये? फार्मूला सॉलिड एंगल। सेकेंड आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल। क्या हो जाएगा? ये भी आपका फार्मूला है, डी क्यू अपॉन डी एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। अब नेक्स्ट ये आपका हो गया फिर गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है बेटा? गॉसेस थ्योरम का फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका क्या हो गया? गॉसेस थ्योरम। ठीक है, ये हो जाएगा गॉसेस थ्योरम का फार्मूला। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये कितने हो गए? 4। अब आपका हो जाएगा ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? ये आपका स्ट्रेट वायर के निकट आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके लिए फार्मूला हो जाएगा। फिर अगला फार्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है? किसी सरफेस के लिए आपका होता है कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई चार्ज आपका यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस हो और उसके लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस के लिए आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई सिग्मा पूछेगा कि सिग्मा क्या होता है तो आप आसानी से बताएंगे सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इतनी बातें क्लियर होना चाहिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है Q अपॉन A, यानी कि इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब इसी के अकॉर्डिंग आप आगे सारे के सारे फार्मूले लगाएंगे। देखते हैं कौन सा फार्मूला कहां लगने वाला है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ज ऑन ए हॉलो मेटालिक स्फीयर। किसी हॉलो मेटालिक स्फीयर हो और उसके भीतर आपका चार्ज, ठीक है, फाइंड करना है, जबकि इसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ऑफ द स्फीयर इट 5 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम बात करें कि इसको जो चार्ज दिया गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब यहां सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलाम कूलाम पर मीटर होगा, मतलब लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। तो इस प्रकार से अगर हम इसको इरेज करें और क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही है और ये चार्ज दिया गया है Q बराबर 10 सेंटीमीटर। अब जाहिर सी बात है Q बराबर 10 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकता है, तो इन्होंने कूलाम दिया होगा, रॉन्ग छापने में है। एंड द स्फीयर जो रेडियस है वो रेडियस जो है आपका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप जानते हैं कि E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहां इसके भीतर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम चार्ज इसको प्लस Q देते हैं तो आउटर सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता है। तो इसका मतलब चार्ज Q बराबर इन क्लोज सरफेस में चार्ज क्या लिया जाता है? Q बराबर 0। अगर हम चार्ज Q बराबर 0 ले लेंगे तो E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
0/r², मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। तो ये पहला क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। चलिए ये आपका सोल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का, कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके भीतर क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके भीतर क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि चार्ज इन क्लोज सरफेस ऑलवेज भी 0। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर इन फाइनाइट लेंथ इज 10 into 10⁻⁻8 कूलाम पर मीटर। बेटा बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इन्होंने कहा कि स्टेट वायर पर इनफाइनाइट लेंथ जो है उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर 10 into 10⁻⁻8 कूलाम पर मीटर। देखो फार्मूला हमने अभी बताया था, ब्रैकेट में आपको हम लिख करके भी दे देते हैं कि आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर न्यूटन पर कूलाम। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ध्यान दें कि स्टेट वायर है और इस पर चार्ज इतना है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस, मतलब आर बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, चलिए करिए। तो आ जाएगा 2 into 10⁻⁻2 मीटर। अब चलिए इसके बाद हम करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर। ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 into 10⁻9। ओके, 9 into 10⁻9, ये हो जाएगा 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा मतलब 10 गुणे 10 की पावर -8 और अपान आर स्क्वायर, आर मतलब हो जाएगा 2 into 10⁻², क्योंकि आर की वैल्यू सारी की सारी वैल्यूएशन आपके पास क्लियर है। अब यहां 2 से 2 कंफर्म, और भैया हो यहां 9 तो ऐसे ही रहेगा 10⁻10, क्योंकि पावर यहां तो 10⁻10 और 10⁻−8 और ऊपर ये भी जाएगा तो 10⁻4 मतलब 2, क्योंकि माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में। 10 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12, मतलब 9 गुणे 10 की पावर 12 और गुणे 10 की पावर -8। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो E बराबर आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 4 और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। तो ये आपका फार्मूला आपका क्लियर हुआ और फार्मूले के साथ साथ न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हुआ। अगर आपको जल्दी लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो स्लो करके आप देख करके समझ सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब आप अवतार क्वेश्चन बैंक आप कहीं भी देखेंगे तो ये आपको मिलेगा मिलेगा जरूर, ठीक है ना। तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं जो कि यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, यानी कि सरफेस क्या दिया गया है, सरफेस S बराबर दिया गया है -4K मीटर स्क्वायर, और दूसरा आपका दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड 2I कैप 3J कैप और -4K कैप। देखो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बाय डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आ जाएगा फाई E इज इक्वल टू E या ES। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे E की वैल्यू 2I कैप प्लस 3J कैप -4K कैप। ओके, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद वैल्यू रखेंगे -4K कैप। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, 4 दूनी 8 -8 I कैप J कैप, सॉरी I कैप K कैप, फिर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे
4 3 जा 12 माइनस 12 जे कैप के कैप माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 के कैप के कैप। अब यहां आप ध्यान दें आई और के का जो वैल्यू होती है वो 0 होता है। आई डॉट के बराबर 0, जे डॉट के बराबर 0 और के डॉट के बराबर क्या होता है 1। इसका मतलब ये 0 ये वाला क्या हो जाएगा 16। यानी कि अगर हम फाई ई की बात करें तो हो जाएगा 16 और अब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर इसको इसकी यूनिट और भी होती है वोल्ट मीटर। क्लियर? तो ये आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। हमें आपसे उम्मीद है आप अपने उम्मीद को बना कर रखें और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करें। जो भी टॉपिक आपको दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका निवारण जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। हाउ मच फ्लक्स विल कम आउट फ्रॉम द सरफेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मच फ्लक्स यानी कि क्वेश्चन से निकल कर आ रहा है कि हाउ मच फ्लक्स यानी कि फाई ई, क्वेश्चन मार्क फ्लक्स फाई ई पूछा जा रहा है। दूसरा, फ्रॉम द सरफेस एस बराबर 10 जे कैप और एस बराबर 10 जे कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर दिया गया है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप। फिर आपसे ये कह रहे हैं कि आप हमें फाइंड करके दिखाइए कि फाई ई। तो फाई ई का फार्मूला होता है ई ए या ई एस, जो भी मान लें तो ई एस मान लेते हैं। ई ए या ई एस यानी कि सरफेस एरिया को एस से डिनोट किया जाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं। यहां पर आप क्या करेंगे 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप, फिर मल्टीप्लाई बाई एस 10 जे कैप। अभी पीछे के फार्मूले में आपने देखा होगा कि जे और आई का प्रोडक्ट जो होता है यानी कि कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, आपका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ऑलवेज 0 होता है। आई और जे का, जे और जे का 1 होता है, जे और के का क्या होता है, जे और के का क्या होता है 0। तो यहां 4 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 10 जा 40, ये आपका जे इंटू जे मतलब 40 वोल्ट मीटर। ठीक है ना? तो ये आपका बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था। आप इस न्यूमेरिकल को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये यूपी बोर्ड में 2 नंबर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 1 नंबर में भी आ सकता है, ऑप्शनल में भी आ सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम मतलब Q बराबर 10 माइक्रोकूलम। अब आप जानते हैं जैसे 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 की पावर माइनस 6 कूलम, तो यहां हो जाए 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलम। क्लियर? अब आगे इन्होंने कहा कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर एबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि इसका 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी कि स्क्वायर से, यानी कि आर बराबर कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली एबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर। अब इसका जो साइड दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, साइड जो दिया गया है स्क्वायर का वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब साइड 10 सेंटीमीटर है। सोन इन फिगर, जो कि फिगर में दिखाया गया है। ध्यान दीजिए, ये आपका ऐसा है और इस प्रकार से फिगर में दिखाया गया है। और इन्होंने कहा कि पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम एट द, इससे सामने से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई क्या है, क्या है बेटा, चार्ज है। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस above the center of square shown in figure, find the magnitude of electric flux। तो जाहिर सी बात है, आप ध्यान दें कि कोई आपका जैसे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों, जैसे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, जैसे ये स्क्वायर हो गया
तो स्क्वायर के कितने साइड होंगे? माना जाए तो 4 साइड होंगे, 1 2 3 4। अब 4 साइड तो हो गए, लेकिन एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा उधर पीछे, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये। टोटल इस प्रकार से देखा जाए तो कितने साइड होंगे? 6 साइड। अब इन्होंने कहा कि एक साइड से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि अगर हम बात करें कि एक साइड का, तो सबसे पहले स्क्वायर का एक साइड से निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? बाई गॉसेस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है? आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि 6 गुना कम होगा, मतलब 6वां भाग होगा, क्योंकि एक ही सरफेस से होकर गुजरने वाला फ्लक्स होगा। अब आप ध्यान दें, यानी कि आप ध्यान देंगे तो आपका हो जाएगा Q की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 10 -6, ये हो जाएगा 6 गुणे 8.85 गुणे 10 की पावर -12। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा। भाई सॉल्व करना तो आसान है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर जो हो जाएगा वो केवल एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स से होकर गुजरने वाला, एक साइड से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप सॉल्व ना कर पाए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसको हम सॉल्व करके आपको दे देंगे। कोशिश करिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती। हिम्मत जो रखता है उसे हार नहीं हो सकती है, बस थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। समझाए आप? हम हाँ, तो ये आपका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है कि ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। सबसे पहले एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब इस स्फीयर पर चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। अब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है और इसका रेडियस जो डायमीटर जो है, डायमीटर जो दिया गया है वो 2.4 सेंटीमीटर है, 2.4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 2.4 अपान 2 मतलब 1.2 सेंटीमीटर। अब इसको चार्ज डेंसिटी जो दिया गया है, वो चार्ज डेंसिटी दिया गया है Q बराबर, यानी कि कौन सा चार्ज डेंसिटी है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 80 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका रेडियस हो गया और ये हो गया। अब इन्होंने कहा कि फाइंड द चार्ज। बहुत ही आसान सा है, चार्ज फाइंड करना है। कैसे कर भाई? चार्ज फाइंड करने के लिए फार्मूला बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। भाई चार्ज फाइंड करने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया है, सिग्मा बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है कि जब किसी सरफेस पर चार्ज एक समान रूप से वितरित हो तो उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे हम कहते, इसका फार्मूला होता है Q अपान A। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? Q अपान 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। इस प्रकार से हम अगर हम Q की वैल्यू निकालें तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब आप जानते हैं सारी की सारी वैल्यूएशन आप रख सकते हैं। 4 ही रहेगा, 3.14 और आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा भैया 1.2 गुणे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। और सिग्मा, सिग्मा तो आपको साफ साफ ही दिख रहा होगा। सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा भाई? 80 गुणे 10 की पावर -6। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.45
1.45 into 10 to the power -4, ठीक है, -4 कूलाम, ठीक है, 1.45 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलाम, ये आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग अफाम जी, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए आप गॉसेस थ्योरम लगा देंगे। फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू 1.45 इंटू 10 पावर -4, इसकी वैल्यू 8.85 गुणे 10 की पावर -12, और इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू बाय द सरफेस आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका टॉपिक क्लियर होता है। ये गॉसेस थ्योरम के न्यूमेरिकल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बोर्ड में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो देख करके ही चैनल को स्किप करिए। थैंक यू।